तो पाकिस्तान में पावर, मीडिया और सच्चाई, इनका आपस में आखिर रिश्ता क्या है? आज हम डॉक्टर शहबाज गिल के एक वीलॉग का जायजा ले रहे हैं, जो कुछ हालिया वाकयात की रोशनी में इन्हीं सवालों को एक्सप्लोर करता है। चलें देखते हैं कि इस वीलॉग में क्या क्या बातें सामने आई हैं। सोचिए जरा, शादी की सिर्फ एक तस्वीर पूरे पाकिस्तानी मीडिया के लिए खतरा कैसे बन सकती है? ये सवाल इस पूरी कहानी का मरकज है और इसका जवाब वाकई काफी हैरानकुन है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी से। एक ऐसी शादी जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने शिरकत की और इसके बाद मीडिया पर एक ऐसी पाबंदी लगी जिसका कोई ऐलान ही नहीं हुआ था। डॉक्टर गिल के वीलॉग के मुताबिक ये वाकया था मरियम नवाज के बेटे जुनीद सफदर के वलीमे का, और इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। अब ये कोई छुपी हुई मुलाकात नहीं थी, बिल्कुल एक पब्लिक इवेंट था, सबके सामने। लेकिन वीलॉग का जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि इस पब्लिक अपीयरेंस के फौरन बाद एलिजिडली 2 मिलिट्री ब्रिगेडियर्स ने तमाम टीवी चैनल्स को फोन करके इस इवेंट की सारी कवरेज हटाने का हुक्म दिया। और बस यहीं पर व्लॉग एक बहुत अहम सवाल उठाता है। सवाल ये है कि अगर कोई पब्लिक इवेंट में गया है तो फिर उसे छुपाने की क्या जरूरत है? इसमें आखिर मसला क्या है? इस सोर्स के मुताबिक ये सवाल सीधा सीधा एस्टैब्लिशमेंट के डबल स्टैंडर्ड्स पर निशाना लगाता है। अकाउंटेबिलिटी का यही सवाल अब हमें अपने अगले टॉपिक की तरफ लेकर चलता है। ये टॉपिक है कराची में पेश आने वाला एक अफसोसनाक सानहा। एक ऐसा सानहा जिसने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। ब्लॉग के मुताबिक मंजर कुछ यूं था कि एक तरफ सरकारी बयान जारी हो रहे थे कि गवर्नेंस टेरिफिक है, बेहतरीन है, और दूसरी तरफ कराची का एक बहुत बड़ा प्लाजा आग में जल रहा था। ये एक ऐसी हकीकत थी जो उन दावों की धज्जियां उड़ा रही थीं। और इस गफलत की कीमत इंसानी जानों ने अदा की। व्लॉग में एक जर्नलिस्ट का हवाला देकर बताया गया है कि इस आग के बाद 70 से भी ज्यादा लोग लापता हो गए, ऐसे लापता कि उनका कोई सुराग तक नहीं मिल सका। फिर वीलॉग में रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी पर भी शदीद तनकीद की गई है। बताया जाता है कि फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी ही 40 मिनट लेट पहुंची, और जो 2 गाड़ियां आईं भी उनका पानी फौरन ही खत्म हो गया। सोचने की बात है कि इससे यह हादसा कितना और भयानक हो गया होगा। तो एक तरफ मुल्क के अंदर ये हालत है और दूसरी तरफ फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर पाकिस्तान को एक बहुत महंगी ऑफर का सामना है। आइए देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से आखिर ये दावत थी क्या। व्लॉग में इसका जो एनालिसिस पेश किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक अजीब फाइनेंशियल डायलेमा में फंसा हुआ है। देखें, एक तरफ है साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के पीस बोर्ड में शामिल होने की दावत, और दूसरी तरफ है उसकी कीमत पूरा $1 बिलियन, जो पाकिस्तान के लिए फिलहाल बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इन सब फाइनेंशियल कंसर्न्स के बावजूद व्लॉग बताता है कि हाफिज ताहिर अशरफी जैसे कुछ लोग इसे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत करार दे रहे थे। उनके ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक जबरदस्त मौका था। और अब आते हैं वीलॉग के उस हिस्से की तरफ जहां मामला थोड़ा पर्सनल हो जाता है, जहां मीडिया एथिक्स पर एक सीधी और काफी तीखी बहस शुरू हो जाती है। इस व्लॉग में एक जर्नलिस्ट पर तनकीद के लिए एक खास टर्म इस्तेमाल की गई है, सिलेक्टिव ऑनर, यानी मुंतखब गैरत। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा गुस्सा जो सिर्फ कुछ खास पावरफुल लोगों के दिफा में जागता है, जबकि दूसरे संगीन मसलों पर मुकम्मल खामोशी छाई रहती है। यही सवाल वीलॉग की तनकीद का निचोड़ है, उसकी बुनियाद है। आखिर मीडिया में ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? किसको तनकीद से बचाया जा रहा है और किस पर तनकीद करना बिल्कुल ठीक समझा जाता है? अपनी बात को साबित करने के लिए वीलॉग में कई मिसालें दी गई हैं। उनके मुताबिक ये वो मौके थे जहां इस जर्नलिस्ट ने मुकम्मल खामोशी रखी। मिसालों में बुशरा बीबी का केस है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी और कैद है, और यहां तक कि जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के कत्ल का मामला भी है। इसके साथ साथ वीलॉग अपनी तनकीद की एक लाइन भी ड्रॉ करता है। उनका कहना है कि जो रिश्तेदार पब्लिक लाइफ से दूर हैं उन पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कोई पब्लिक ऑफिशियल एलिजिडली सरकारी पैसा अपने जाती सफर या सर्जरीज पर इस्तेमाल करे तो फिर उस पर सवाल उठाना लोगों का बुनियादी हक बन जाता है। और वीलॉग इस पूरी बहस को एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट पर ख़त्म करता है। कोट है कि एलीट को 3 खौफ होते हैं, खुदा, कानून और अवामी तनकीद। उन्हें खुदा और कानून का कोई खौफ नहीं, तो सिर्फ अवामी तनकीद रह जाती है, और वो उसे भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जुमला असल में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से बचने की कोशिशों का पूरा खुलासा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि पब्लिक फिगर्स को अकाउंटेबल ठहराने और उन पर जाती हमले करने के दरमियान की लकीर कहाँ है?
वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? और सबसे बढ़कर, इस लकीर को तय करने का इख्तियार आखिर है किसके पास? ये वो सवाल है जो ये वीलॉग हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाता है।